अरे दोस्तों, एक सेकंड के लिए आंखें बंद करो और सोचो। वो बजरंगबली जिसने एक ही छलांग में 100 योजन का समुंदर पार कर दिया, जिसने अपनी पूंछ से पूरी लंका जला दी, जिसने भगवान राम के लिए हिमालय उठा लिया। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब ये ही हनुमान जी अपनी अपनी शक्ति भूल गए थे। हाँ, उन्हें पता ही नहीं था कि वो इतने बलवान हैं। बचपन में एक छोटे से श्राप ने उनकी सारी दिव्य शक्तियां बंद कर दी थीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ले जाऊंगा उस वक्त में जब हनुमान जी खुद को एक साधारण वानर समझते थे और एक बात ने उनकी जिंदगी बदल दी। ये कहानी आपको रुलाएगी, हंसाएगी, इंस्पायर करेगी और आपके अंदर छुपी शक्ति को भी जगा देगी। तो वीडियो एंड तक जरूर देखो, लाइक करते ही जाओ और कमेंट में जय बजरंगबली लिख देना। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, रामायण की ये कहानी शुरू होती है एक पवित्र स्थान से, अंजना देवी और महाराज केसरी के घर में। वायु देवता के अंश से पैदा हुए हनुमान जी बचपन से ही अलग थे। उनके जन्म के समय ही देवताओं ने उन्हें बूंज दिए थे, इमॉर्टैलिटी, भयंकर ताकत, तेज छलांग और 8 सिद्धियां। लेकिन बचपन में वो कितने शैतान थे दोस्तों। जब भी उनके पास कोई नया पावर आता, वो उससे खेलने लगते, पेड़ उठाकर फेंक देते, पहाड़ों से कूदते, ऋषि मुनियों की तपस्या टूट जाती। लोग कहते थे ये बच्चा नहीं, वो तो पूरी सृष्टि हिला सकता है। एक दिन की बात है, हनुमान जी ने सूरज को देखा और सोचा वो तो लाल फल है, मैं खा लूंगा, और सीधा आकाश में उड़ गए। पूरा स्वर्ग हिल गया। इंद्र देवता गुस्से में आ गए और वज्र से उनके हनु यानी जौ पर प्रहार कर दिया। इसलिए नाम पड़ा हनुमान। लेकिन उस वज्र के बाद भी देवताओं ने उन्हें और बूंज दिए। ब्रह्मा जी ने कहा कोई श्राप तुम्हें असर नहीं करेगा। अग्नि ने अग्नि से बचने का वर दिया। वरुण ने पानी में डूबने से रक्षा। लेकिन ये सारी ताकत उनके बचपन को और ज्यादा शैतान बना रही थी। ऋषि अंगिरा, भृगु और अन्य महर्षियों की तपस्या बार बार टूट रही थी। उनका ध्यान टूट रहा था। एक दिन सब ऋषि एक हो गए और उन्होंने कहा ये शक्तियां इस बच्चे को बर्बाद कर देंगी, इसको शिक्षा देनी पड़ेगी। ऋषियों ने हनुमान जी को बुलाया। बच्चा उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। उन्होंने कहा बेटा, तेरी शक्तियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन तू इनका गलत इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए हम तुझे श्राप देते हैं। जब तक कोई तुझे तेरी असली शक्तियां याद नहीं दिलाएगा, तब तक तो इन सबको भूल जाएगा। तू अपने आप को एक साधारण वानर ही समझेगा। हनुमान जी ने रो रो कर माफी मांगी। उनकी बचपन की निर्दोष आंखों में आंसू थे। ऋषियों का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा बेटा, ये श्राप सदा के लिए नहीं है। जब समय आएगा, जब दुनिया को तेरी जरूरत होगी, तब कोई तुझे याद दिलाएगा और तू फिर से अपनी पूरी शक्ति पालेगा। उस दिन से हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए। वो बड़े हो गए, लेकिन उन्हें लगता था कि मैं तो बस एक नॉर्मल वानर हूं, कोई चमत्कार नहीं, कोई उड़ान नहीं, बस रोज का जीवन। दोस्तों, ये बात सोचिए, इतनी बड़ी शक्ति होते हुए भी भूल जाना, ये सिर्फ उनके लिए नहीं, ये हम सब के लिए एक सबक है। हम भी अपने अंदर छुपी ताकत को कई बार भूल जाते हैं माया के कारण। अब आते हैं असली रामायण में। भगवान श्री राम वनवास में थे। सीता मां का अपहरण हो गया। रावण लंका ले गया। राम जी सुग्रीव से मिले। वानर सेना बनी। सुग्रीव ने चारों दिशाओं में वानरों को भेजा सीता की खोज में। दक्षिण दिशा में अंगद, हनुमान, जांबवन और अन्य वानर गए। लेकिन समुंदर आ गया 100 योजन का। सब हार मान गए। अंगद ने कहा हम यहां तक आ गए, लेकिन अब क्या। हनुमान जी चुपचाप एक तरफ बैठे थे। उन्हें कुछ भी याद नहीं था। उन्हें लग रहा था मैं तो सिर्फ एक वानर हूं, मैं क्या कर सकता हूं। वो अपनी शक्ति के बारे में सोच भी नहीं रहे थे। तब बड़े भाई जांबवन उठ खड़े हुए। वो जानते थे कि हनुमान जी पर श्राप है। उन्होंने सोचा आज ही वक्त है उन्हें याद दिलाने का। जांबवन ने हनुमान जी से कहा सुन हनुमान, तू सिर्फ वानर नहीं है, तू वायु देवता का पुत्र है। तेरी मां अंजना ने तुझे किस तरह पाला। बचपन में तूने सूरज को पकड़ लिया था। इंद्र ने वज्र मारा था, फिर भी तू जिंदा है। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण सबने तुझे वर दिए हैं। तू छोटी सी चीज को बड़ा कर सकता है, बड़ी चीज को छोटा। तू आकाश में उड़ सकता है, पानी में डूब नहीं सकता, अग्नि तुझे जला नहीं सकती। तू अष्ट सिद्धियों का स्वामी है, और सबसे बड़ी बात, तू श्री राम का परम भक्त है। आज राम का काम है सीता मां को बचाना है। उठ हनुमान, अपनी शक्ति को याद कर। तेरी छलांग से ये समुंदर कुछ भी नहीं। दोस्तों, उस पल हनुमान जी के अंदर बिजली सी दौड़ गई। उनकी आंखों में वो पुराना चमक आ गया। वो उठ खड़े हुए और चिल्लाए जय श्री राम। उनका शरीर बढ़ता गया, पूरा पहाड़ जैसा बन गया। उन्होंने अपनी पूंछ हिलाई, जमीन हिल गई। सब वानर हैरान रह गए। हनुमान जी ने कहा जामवन भैया, आपने मुझे मेरी असली पहचान याद दिलाई। अब मैं जा रहा हूं लंका, सीता मां को ढूंढ कर लाऊंगा। वो छलांग मारी 100 योजन।
मैनक पर्वता ने उन्हें रास्ता दिया, सुरसा राक्षसी ने मुंह खोला, लेकिन हनुमान छोटे रूप में निकल गए। लंका पहुंचकर उन्होंने सीता मां को राम का चिन्ह दिया, अशोक वाटिका में लंका जला दी और वापस आ गए एक छलांग में। फिर क्या, हनुमान जी ने राम का काम पूरा किया। लंका युद्ध में उन्होंने हिमालय उठाया, लक्ष्मण को संजीवनी दी, रावण को हराया। लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने कभी अपनी शक्ति का गर्व नहीं किया, हमेशा राम के चरणों में थे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रामायण की नहीं, ये हम सबकी कहानी है। हम भी अपने अंदर इतनी शक्ति रखते हैं, भक्ति की, मेहनत की, इच्छा शक्ति की, लेकिन माया, डर, लोग क्या कहेंगे, ये सब श्राप बन जाते हैं और हम भूल जाते हैं। बस एक सही व्यक्ति, एक सही वक्त, एक सही शब्द और हमारी शक्ति जाग जाती है। जामवंत बनने की कोशिश करो, किसी को उसकी असली ताकत याद दिलाओ। जब भी लाइफ में लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, याद करो हनुमान जी को। उन्हें याद दिलाया गया था और उन्होंने दुनिया बदल दी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो लाइक कर दो, कमेंट में जरूर लिखो जय श्री राम और मेरी शक्ति जगाओ हनुमान जी। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए और रामायण की हिडन स्टोरीज लाऊं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। शेयर कर दो अपने फैमिली ग्रुप में, किसी को भी ये कहानी इंस्पायर कर सकती है। आखिरी लाइन, जब तक कोई तुझे याद नहीं दिलाएगा तू भूला रहेगा, लेकिन याद दिलाने वाला आ जाए तो तू पूरी दुनिया हिला देगा। जय बजरंगबली, जय श्री राम।